हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर, हमने थ्योरी तो पढ़ लिया है लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो हम चाहते हैं किसी सीए फर्म को हम ज्वाइन कर लें ताकि हमें कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग भी हम कुछ प्रैक्टिकल भी सीख पाएँ। तो जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, हम एक सीए फर्म में कितना टाइम पीरियड दें कि हम उसके बाद एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर, हमने एक सीए फर्म ज्वाइन करी हुई है, 2-3 महीना हो गया है बट हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम सीए फर्म को क्या करें, चेंज कर दें? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स रहता है वो ये रहता है, लोगों को लगता है कि सर, हम जिस सीए फर्म में काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा है या सैलरी बहुत कम मिलती है, तो अब हम क्या करें? क्या हम स्विच करें जहाँ हमें अच्छा पैसा मिले? तो आज इस छोटे से वीडियो में हम इसी बात का जवाब देंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सीए फर्म में अगर आप काम सीखने के लिए जाते हो, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, देखिए सीए फर्म से या कोई भी जो लॉ फर्म होती हैं उनसे अच्छी कोई जगह नहीं है जहां पर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग ये सारी चीज़ें सीख पाओ। तो सीए फर्म से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कोई सीए फर्म ज्वाइन करें। फिर बात आती है, सर, कितना टाइम पीरियड दें? देखिए, मैं खुद एक सीए हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि सीए फर्म कैसे मतलब सिखाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें 2-3 महीने हो गए हैं और हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम सीए फर्म चेंज कर दें? देखिए फ्रेंड्स, दो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ होते हैं ना, वो होते हैं टेस्टिंग मोड। जो भी सीए होता है वो आपको टेस्ट करता है कि जो पर्सन उसके पास कुछ सीखने आया है, एक्चुअल में उसके अंदर सीखने की वो क्षमता है, क्या वो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहता है? तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ वो आपको टेस्ट करता है। आपको कुछ बोरिंग सा काम दे देगा, आप देखोगे कि बाकी लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, और आपको बोरिंग सा काम दे दिया जाता है कि चलो बैंक चार्ट जोड़ो, एक्सेल पे कुछ ऐड करो, फोटोकॉपी कर लेना। तो आपको लगता है कि यार 2-3-4 महीने हो गए, मुझसे तो बस फालतू का काम करवाए जा रहे हैं, मैं काम कब सीखूंगा? तो वो टेस्टिंग फेज होता है जब एक सीए, आपका एम्प्लॉयर, आपको टेस्ट कर रहा होता है कि ये जो बंदा सीखने आया है क्या एक्चुअल में ये सीखना चाहता भी है कि टाइम पास करने आया है। तो आपको इस इनिशियली जो काम मिल रहा है वो काम करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब सीए या जो भी वहां का एम्प्लॉयर है, जब उसका ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा वाकई में सीरियस है कुछ सीखने के लिए, तो फिर वो आपको धीरे धीरे काम जो है वो सिखाना स्टार्ट करेगा। एंड मिनिमम टू मिनिमम 1 से 1.5 साल आपको कोई भी सीए फर्म, चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो, आपको 1 से 1.5 साल किसी भी सीए फर्म में देना ही देना है। अगर आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं तो 1 से 1.5 साल आपको किसी भी फर्म में लग कर काम करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आज आपने ज्वाइन किया है, 3-4 महीने में आप जो है सब कुछ सीख जाओगे, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, जॉब में चले जाओगे। ऐसा नहीं होता है। तो आपको 1 से 1.5 साल देने पड़ेंगे, तभी आप कुछ सीख पाओगे। दूसरा, सर, पैसे बहुत कम मिलते हैं। आप मुझे बताइए, आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में टैली सीखने, जीएसटी सीखने, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने, तो वहां पर आपको पैसे मिलते हैं कि आप पैसे पे करते हो? आज मैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट को जानता हूं जो जीएसटी टैली के 15 से 20 हज़ार चार्ज करते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, और सिखाते क्या है? सिर्फ बुकिश नॉलेज। और सीए फॉर्म में आपको रियल वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है। आप सीख रहे हो, आपको सीखने के भी कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। कोई फर्म देती है 3, कोई 5,000, कोई 6,000, 7,000। तो आप, अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे सीए फर्म, तो मैं आपको अभी मना कर रहा हूं, आप मत जाइए। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीए फर्म मत ज्वाइन करिए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करिए। आप ये देखिए कि अगर कोई आपको फ्री में भी सिखा रहा है तो आप भैया वहां जाइए। अगर कोई आपको फ्री में भी, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिल रही है जो आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाली है, तो आप वहां जाइए। मैंने एक सीए फर्म में फ्री में भी काम किया हुआ है, अप्रॉक्स 7 से 8 मंथ फ्री में, विदाउट एनी पेमेंट।
मुझे कुछ स्पेशल, मुझे कुछ था, कुछ ऑडिट था, वो मुझे सीखना था। तो मैंने वहाँ पर विदाउट एनी स्टाइपेंड, एनी सैलरी, मैंने 60 से 8 महीने काम किए। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप ये मत देखो कि कितना कम पैसा मिल रहा है, ये देखो कितनी नॉलेज मिल रही है, क्योंकि ये नॉलेज जो आपको एक सीए फॉर्म में मिल जाएगी, आगे चल के चाहे आप जॉब करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत काम आने वाली है। आप इससे अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ये लर्निंग का फेज चल रहा है। सीए फॉर्म 1 से 1.5 साल आपको मिनिमम वहां पर अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, और अर्निंग भूल जाइए। जितना भी पैसा मिल रहा है, आपका पेट्रोल खर्चा निकल रहा है, बहुत है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो जितना आपका खर्चा होता है वो निकल रहा है, बस बहुत है। आपकी जेब से नहीं लग रहा है, यही सफिशिएंट है। आपको सीखने को क्या मिल रहा है, इस पे फोकस करिए। उसके बाद एक बार आप सीख जाओगे, अपनी फॉर्म ओपन करोगे या जॉब में जाओगे, तो कमाना तो जिंदगी भर है ना। लाइफ टाइम हमें क्या करना है, काम सीखने के बाद अर्निंग तो करनी है। तो सीए फॉर्म में हमेशा एक सोच के साथ आइए कि 1 से 1.5 साल, 2 साल हमें लग के काम करना है, और अर्निंग भूल जाइए, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए। अगर आपको अर्निंग करनी है तो फिर आप किसी प्रॉपर जॉब में जाइए, सीए फर्म को ज्वाइन मत करिए। आई होप इस वीडियो में आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।